तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में मिस्टिक स्पिरिट एक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इसने दो डिसाइपलों को रिक्रूट किया जिनके पास में कि 9th ग्रेड की वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट है। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं एक दिन मिस्टिक स्पिरिट एक्ट का सबसे पावरफुल डिसाइपल बन जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में उस तरह की मार्शल स्पिरिट है जिसे कि मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो लिन जियाओ होता है वो हुआंग लोंग से बोलता है कि हुआंग लोंग आखिर तुम यहाँ पर मेरी कॉपी क्यों कर रहे हो? क्या तुम खुद का यहाँ पर कोई मार्शल स्पिरिट को दिखाने का एक्शन नहीं चुन सकते थे? जो सुनकर हुआंग लोंग जो होता है वो भी हंसने लगता है और वह हंसते हुए लिन जियाओ से बोलता है कि बेफालतू की बातें जो है वो कहना बंद करो, क्योंकि यहाँ पर तुमने मेरी कॉपी की है। मैं इतना पावरफुल हूँ कि मैं केवल तुम्हें एक ही अटैक में मार सकता हूँ। तुम्हारी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जो सुनकर लिंजियाओ जो होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोल पाता। लेकिन तभी जो लिंजियाओ होता है वो किन्नान की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि हुआंग लोंग, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस पर्सन से मिलाता हूँ, इसका नाम किन्नान है, जिसे कि खुद जो लेडी जियाओ किंग है वो यहाँ पर जीनियस बता रही है। और इवन की ब्रदर मोली जो थे वो भी इसका अटेंशन नहीं पा पाए, तो तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा जीनियस होगा। और अब लिन जियाओ की बात को सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि सच में जो ये लिन जियाओ है ये कितना बड़ा बेशर्म है, क्योंकि ये यहाँ पर प्लानिंग करके हुआंग लोंग का टेंशन जो है वो मेरे ऊपर ला रहा है, ताकि ये खुद की यहाँ पर बेइज्जती होने से बच सके। सच में मैंने इससे बड़ा बेशर्म इंसान जो है वो अपनी लाइफ में नहीं देखा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हुआंग लोंग जो होता है वो भी किन्नान की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या मौली भी इस बच्चे के अटेंशन को नहीं पा पाया? लेकिन मुझे तो इसके अंदर कुछ भी खास नजर नहीं आ रहा। इसकी अगर कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये केवल बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल पर है, तो इसका मतलब ये तो बस एक ट्रैश है। जो सुनने के बाद अब वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो किन्नान के ऊपर हंसने लगते हैं और वे हंसते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो किन्नान जो है वो कितना ज़्यादा एरोगेंट बन रहा था, इवन कि ये ब्रदर मोली के सामने भी काफ़ी ज़्यादा कर रहा था। लेकिन अब तो जो हुआंग लोंग है उसने भी इसे यहाँ पर ट्रैश बोल दिया है। सच में ये यहाँ पर खुद को कुछ ज़्यादा ही समझ रहा था, इसके साथ में यहाँ पर बिल्कुल सही हुआ। और उनके इतना बोलते के साथ ही लिन जियाओ जो होता है वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि बास्टर, तुमने यहाँ पर मेरी लड़की को छीनने की कोशिश की है, अब देखना तुम यहाँ पर कितनी बहुत बुरी मौत मारे जाओगे। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए वांग लोंग से बोलता है कि तुमने मुझे ट्रैश कहा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे अभी अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेकन करे केवल 20 ही दिन हुए हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है और वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि हुआंग लोंग, क्या तुम अभी भी मुझे ट्रैश बोलोगे? और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी फुल पावर को वहाँ पर रिलीज कर देता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल जो होते हैं वो आपस में शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या इसे केवल 20 ही दिन हुए हैं और 20 दिन में ये बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल पर चला गया, इवन कि इसने सोल इंटेंट को भी पा लिया है। तभी एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि किन्नान को यहाँ पर अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके पास में 8 ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट है और उसकी मदद से ही ये 20 दिनों में केवल इस लेवल पर आ चुका है। और उसके इतना बोलते ही एक और डिसाइपल जो होता है वो भी बोलता है कि वो अब समझ में आया कि आखिर क्यों जो सिस्टर जियाओ किंग थी वो इसे यहाँ पर कंपनी दे रही थी। जो सुनते ही एक और गंजा जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि लगता है कि हम लोगों ने इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया था। अब समझ में आया कि आखिर ये यहाँ पर मौली को भी चैलेंज करने के लिए क्यों तैयार था। और उन लोगों के अब इतना बोलते के साथ ही हुआंग लोंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि तुम्हारा टैलेंट जो है वो बाकी के जितने भी 8 ग्रेड वांग रैंक के जीनियस है उन सभी को सरपास करता है। इसका मतलब तुम कोई ट्रैश नहीं हो, तुम यहाँ पर एक जीनियस हो। मुझे माफ कर देना, मैं अपने शब्दों जो है उन्हें वापस लेता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिन जियाओ जो होता है वो गुस्से में किन्नान से बोलता है कि इससे क्या होता है, तुम केवल अभी बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल पर हो और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने सोड इंटेंट को पा लिया है तो तुम अभी भी मेरी नज़रों में बस एक ट्रैश हो, जिससे कि मैं केवल अपने एक ही अटैक में मार सकता हूँ। और अब उसकी बात को सुनने के बाद जियाओ किंग जो होती है उसे उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे बोलती है कि लिन जियाओ, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? मेरी नज़रों में यहाँ पर तुम एक ट्रैश हो। माना कि तुम्हारे पास में 9th ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट है, लेकिन उसके बाद भी मैं केवल तुम्हें यहाँ पर एक ही अटैक में मार सकती हूँ। और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मुझसे फाइट कर कर देख सकते हो। जो सुनकर अब लिन जियाओ जो होता है उसे जियाओ किंग के ऊपर वैसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोल पाता। जिसके बाद अब वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग बस जो ट्रायल ऑफ वेरिसैलिटी है उसका इंतज़ार करना।
जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम जो कुछ भी करना चाहते हो तुम आराम से कर सकते हो, मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए तुम्हारे पास में जरूर आऊंगा। और अब उसके वहां से चले जाने के बाद जियाओ किंग जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर लिन जियाओ ने यहाँ पर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे लिए उसे सबक जरूर सिखाऊंगी। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि जियाओ किंग आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा पर्सन नहीं जो कि मुझे डरा सके और मैं कोई ऐसा पर्सन नहीं हूँ जिसे कि इतनी जल्दी बुली किया जा सके। और तुम देखना जब टाइम आएगा तो यहाँ पर जिस पर्सन को रिग्रेट होगा वो पर्सन मैं नहीं बल्कि लिन जियाओ होने वाला है। और अब किन्नान की बातों को सुनने के बाद जियाओ किंग जो होती है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर इस बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, क्योंकि ये यहाँ पर बोल रहा है कि ये यहाँ पर लिन जियाओ को रिग्रेट कराएगा। और इतना सोचते सोचते ही जो जियाओ किंग होती है उसे एकदम से वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करने के बाद वो बोलती है कि चलो जो एल्डर है वो यहाँ पर आ गए हैं। और जियाओ किंग के इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि एक एल्डर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसकी बॉडी से बहुत पावरफुल ऑरा भी रिलीज हो रहा होता है। जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का एल्डर है, सच में ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम उस एल्डर को देखते हैं जो कि वहाँ पर आने के बाद सभी डिसाइपलों को देखने लगता है। और अब वहाँ पर हुआंग लोंग और लिन सियाओ को देखने के बाद वो एल्डर जो होता है वो उनकी तारीफ करते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी इम्प्रेसिव है, तुम दोनों के पास में यहाँ पर हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है वो भी 9th ग्रेड की। मुझे यकीन है कि तुम दोनों का फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, इसीलिए तुम दोनों की प्रोग्रेस जो है वो उसे मैं पर्सनली नोट करूँगा। जो सुनते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो भी एल्डर का शुक्रिया था बोल देते हैं। जिसके बाद अब वो एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे यकीन है कि यहाँ पर जितने भी डिसाइपल मौजूद है उन सभी को ट्रायल ओवर सैटिलिटी के बारे में पता ही होगा। 10 दिनों के बाद ट्रायल ओवर सैटिलिटी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और तुम सभी लोगों को यहाँ पर इसीलिए बुलाया गया है ताकि तुम लोग मेरे इंस्ट्रक्शन को सुन सको। इन 10 दिनों के अंदर तुम सभी न्यू डिसाइपलों को ये अलाउ होगा कि तुम लोग जो है वो स्किल लाइब्रेरी के अंदर जाने के बाद वहाँ से अपने लिए मार्शल स्किल को चुन सकते हो। और यहाँ पर जो वांग लोंग और लिन जाओ है तुम दोनों को अलाउ किया जाता है कि तुम अपने लिए वहाँ से 2 स्किलों को चूज कर सकते हो। लेकिन मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस टाइम पीरियड के अंदर कोई भी यहाँ पर वायलेंस नहीं करेगा, क्योंकि अगर किसी ने भी रूल को तोड़ा तो उसे सेक्ट से निकाल दिया जाएगा। जो सुनकर लिन जियाओ जो होता है वो किन्नान की तरफ देखकर गुस्से में अपने मन में सोचता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें कुछ दिनों और जिंदा रहने देता हूँ, जब हम ट्रायल ओवर सैटिलिटी के अंदर मिलेंगे तो वहाँ पर तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। और लिन जियाओ के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो लड़कियाँ होती है वो सीधे जाकर लिन जियाओ को चारों तरफ से घेर लेती है। जिसके बाद अब जो कि नान होता है वो जियाओ किंग से पूछता है कि सिस्टर जियाओ किंग क्या आप मुझे बता सकती हो कि जो इसकी लाइब्रेरी है वो कहाँ पर है। जो सुनकर जियाओ किंग जो होती है वो किन्नान से को बताती है कि किन्नान मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट की जो लाइब्रेरी है वो कोई नॉर्मल लाइब्रेरी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर यहाँ पर मार्शल स्किल नहीं रखी जाती, बल्कि वहाँ पर कल्टीवेशन नोट्स है जो कि पावरफुल कल्टीवेटरों के द्वारा छोड़े गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है। इसीलिए यहाँ पर ये रूल बनाया गया है कि स्किल लाइब्रेरी के अंदर घुसने के बाद तुम्हें जो भी स्किल चुननी है तुम्हें वहीं पर ही बैठकर वो सीखनी होगी, तुम उसे बाहर लेकर नहीं आ सकते। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या कल्टीवेशन के नोट्स, ये तो सुनने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी जियाओ किंग जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुम्हारी कल्टीवेशन बेस जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर मार्शल स्किल के ऊपर फोकस करना चाहिए, पहले तुम्हें अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सको। इसीलिए स्किल लाइब्रेरी के अंदर ये जो तुम्हारी ट्रिप है ये केवल 5 दिनों की ही है, 5 दिनों के बाद तुम्हें बाहर आना होगा, क्योंकि मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि सिस्टर बाइकिंग आप टेंशन मत लीजिए, मैं 5 दिनों के अंदर ही बाहर आ जाऊंगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इसकी लाइब्रेरी के ऊपर आ जाता है, जिसके ऊपर हम देखते हैं कि काफ़ी सारी फॉर्मेशनें जो होती है वो लगी होती है, जिसे देखने के बाद किन्नान भी एक पल के लिए काफ़ी सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि क्या यही इसकी लाइब्रेरी है। और इतना बोलते ही किन्नान जो होता है उसका ध्यान सामने की तरफ जाता है, जहाँ पर कि एक ओल्ड मैन बैठा हुआ होता है और चारों तरफ से उसे डिसाइपलों ने घेर रखा होता है।
और अब जैसे ही किन्नान उस ओल्ड मैन की तरफ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उस ओल्ड मैन की बॉडी से बहुत ही खतरनाक ऑरा जो होता है वो रिलीज हो रहा होता है। और अब किन्नान जो होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इसकी लाइब्रेरी को यहाँ पर जो ओल्ड मैन गार्ड कर रहा होगा वो मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट के एल्डरों से भी ज़्यादा पावरफुल होगा। और इतना सोचते के साथ ही अब गिन्नान जो होता है वो उस ओल्ड मैन के सामने आ जाता है, और उसके सामने आने के बाद उसे रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि एल्डर मेरा नाम किन्नान है। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि बच्चे में कोई एल्डर नहीं, बस मैं ऑर्डिनरी सा ओल्ड मैन हूँ। तो इसीलिए आगे से तुम मुझे ओल्ड मैन शान कहना, और तुमने यहाँ पर अपना नाम किन्नान बताया, ठीक है तुम आराम से अंदर जा सकते हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी उसका शुक्रिया था बोल देता है। और अब किन्नान को जाता हुआ देखकर जो ओल्ड शान होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये बच्चा जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, इसने यहाँ पर मेरी पावर को फील कर लिया, जबकि ये केवल बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल पर है। और ओल्ड शान के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ पर की काफ़ी सारी स्किलें रखी हुई होती है, और किन्नान जो होता है वो भी उन स्किलों को चेक कर रहा होता है। और अब वहाँ पर रखी हुई स्किलों को देखने के बाद किन्नान शौक होते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो कम से कम 10,000 स्किल रखी हुई है, और जबकि ये फर्स्ट फ्लोर है और इससे अलग सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और टोटल 8 फ्लोर है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 8 फ्लोर पे कितनी पावरफुल स्किल होगी। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो खुशी के मारे एक एक स्क्रॉल जो होता है वो उठाकर चेक करते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो देखते हैं कि यहाँ पर आखिर कौन सी स्किल जो है वो मेरे लिए सूटेबल बैठती है। और अब काफ़ी सारी स्किलों को चेक कर लेने के बाद किन्नान जो होता है वो थोड़ा उदास होते हुए बोलता है कि यहाँ पर सुप्रीम क्लास की मार्शल स्किलें रखी हुई है, लेकिन ये पावरफुल भी है, लेकिन उसके बाद भी मेरे किसी काम की नहीं, क्योंकि ये स्वॉर्ड आर्ट नहीं है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लिन जियाओ होता है वो आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैं सोच ही रहा था कि ये आखिर कौन है, जरा देखो तो ये तो किन्नान है। मैंने नहीं सोचा था कि डोजो से निकलने के बाद मैं इतनी जल्दी यहाँ पर तुमसे टकरा जाऊंगा, सच में ये इत्तेफाक कहो या किस्मत की तुम मुझसे यहाँ पर टकरा गए। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो लिन जियाओ से बोलता है कि लिन जियाओ अगर तुम्हें यहाँ पर मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसीलिए तुम यहाँ पर जा सकते हो, क्योंकि मुझे अपना काम करने दो। जो सुनते के साथ ही अब लिन जियाओ के साथ में जो लड़कियां खड़ी होती है वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि जरा इस ट्रैश को तो देखो, ये यहाँ पर किस तरह से बातें कर रहा है, आखिर ये खुद को समझता है क्या है। ब्रदर लिन जियाओ इसे यहाँ पर अच्छे से पीटो ताकि इसे पता लग सके कि हेवन और अर्थ के अंदर कितना बड़ा अंतर होता है। जो सुनते ही अब लिन जियाओ जो होता है उसे भी काफ़ी गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इस पीस ऑफ ट्रैश की हिम्मत कैसे हो गई मुझसे इस तरह से बात करने की, अगर यहाँ पर पर्सनल फाइट फॉरबिडन ना होती तो मैं इसे अभी के अभी मार देता। और इतना सोचकर लिन जियाओ जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान आखिर तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ से बच के भागने की सोच रहे हो। और उसकी इस बात को सुनकर भी किन्नान जो होता है वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता, और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी लिन जियाओ जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि किन्नान तुम एक पीस ऑफ ट्रैश हो, अगर तुम्हारे पास से जो जियाओ किंग है उसकी प्रोटेक्शन को हटा दिया जाए तो तुम किसी कीड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, जिसे कि जब चाहे अपनी पैरों से मसला जा सकता है। जो सुनते ही अब किन्नान जो होता है वो भी यहाँ पर रुक जाता है, और वहाँ पर रुकने के बाद लिन जियाओ से बोलता है कि लिन जियाओ तुम हमेशा ही कमजोरों को बुली करते रहते हो, लेकिन उस टाइम पर क्या हुआ था जब जो जियाओ किंग थी उसने अपने ओरा को रिलीज किया था, उस टाइम पर तो डर के मारे तुम्हारे चेहरे के ऊपर से हंसी भी गायब हो गई थी, तो फिर आखिर तुम क्या हुए, तुम भी तो यहाँ पर एक कचरा ही हुए जो कि पावरफुल लोगों से डर जाता है। जो सुनते ही अब लिन जियाओ जो होता है वो फुल गुस्से में किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम पीस ऑफ ट्रैश कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे इस तरह से बात करने की। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि मुझे छोड़ो, तुम खुद को तो देखो डरपोक कहीं के, यहाँ पर मुझसे बड़ी तो पीस ऑफ ट्रैश तुम हो। जो सुनते के साथ ही जो लिन जियाओ होता है वो एकदम से किन्नान के ऊपर अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि तुम बास्टर्ड मेरे हाथों से मरोगे। और इतना बोलकर वो किन्नान के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जो ओल्ड शान होता है वो आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि क्या तुम लोग नहीं जानते कि लाइब्रेरी के अंदर शोर मचाना मना है। और अब ओल्ड शान को वहाँ पर देखने के बाद लिन जियाओ जो होता है वो बिना चाहते हुए वहीं पर ही रुक जाता है। जिसके बाद अब ओल्ड शान जो होता है वो उनसे बोलता है कि अगर तुम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ में कंप्लीट ही करना चाहते हो तो तुम मार्शल टैलेंट बैटल क्यों कंप्लीट क्यों नहीं करते, उसमें यहाँ पर पता लग जाएगा कि तुम दोनों में यहाँ पर कौन ज़्यादा टैलेंटेड है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर मार्शल टैलेंट बैटल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो तो फिर तुम इसी तरह से यहाँ पर शोर को मचा सकते हो, जिसके बाद जल्दी ही तुम्हें लाइब्रेरी से बाहर निकाल दिया जाएगा, और उसके बाद कभी भी तुम लाइब्रेरी के अंदर इंटर नहीं कर पाओगे।
जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो ओल्ड शान से बोलता है कि ओल्ड शान आखिर ये मार्शल टैलेंट बैटल क्या है जिसके बारे में अभी अभी आपने बताया था। जो सुनने के बाद ओल्ड शान जो होता है वो किन्नान को बताता है कि मार्शल टैलेंट बैटल जो है वो एक तरह की मार्शल स्किल के टैलेंट की बैटल है। सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट लेवल के मार्शल स्किल टैलेंट को पोजेस करते हैं जो कि बचपन से ही उनके अंदर होता है। और खुशकिस्मती से हमारी स्किल लाइब्रेरी के अंदर एक ऑक्शन बोल्डर है जिससे कि यहाँ पर जो मार्शल स्किल टैलेंट होता है उसे डिडक्ट किया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही जो लिंजियाओ होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान पहले तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने जल्दबाजी में तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन कैसा रहेगा अगर हम दोनों यहाँ पर मार्शल टैलेंट बैटल को कंप्लीट करें तो। वैसे मैं सच बताऊँ तो मैं तुम्हें यहाँ पर फोर्स नहीं करूँगा क्योंकि तुम पीस ऑफ ट्रैश और तुम्हारा यहाँ पर मार्शल स्किल टैलेंट जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से बेकार होगा, तो फिर उसे कैसे ही मेरे साथ में कंपेयर किया जा सकता है। और इतना बोलकर लिंजियाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो मेरी फेरी फ्लूट मार्शल स्पिरिट है ये केवल मुझे एनिमी को अपनी साउंड की मदद से मारने में ही मदद नहीं करती, बल्कि ये मेरे कंपनसेशन स्पिरिट और जो मार्शल स्किल टैलेंट है उसे भी बूस्ट देती है। इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि मेरा मार्शल स्किल का टैलेंट जो है वो नॉर्मल लोगों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है, तो इसीलिए मेरा तो यहाँ पर हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ में कंप्लीट करना ही चाहते हो तो कैसा रहेगा कि अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बैट भी लगाए तो हम दोनों में से यहाँ पे जो भी इस बैटल को हारेगा उसे हमेशा के लिए लाइब्रेरी से बैन कर दिया जाएगा और वो अपनी पूरी लाइफ कभी भी लाइब्रेरी के अंदर नहीं आ पाएगा। जो सुनते के साथ ही जो ओल्ड शैन और जो पीछे दोनों लड़कियां खड़ी होती है वे भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है। और अब जो लिंजियाओ होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किन्नान जो है वो किस तरह का पर्सन है, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने यहाँ पर कोई हिडन छुपा कर रखा हुआ है। और लिंजियाओ ये सोच ही रहा होता है तभी किन्नान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लिंजियाओ तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, अगर तुम चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं इस बैटल को नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही लिंजियाओ जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, मैं इस बैट को लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना कि अगर तुम हार गए तो उसके बाद अगर तुमने इसकी लाइब्रेरी के अंदर घुसने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हारे सर को ही तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। और वैसे भी मैं खुद भी यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे जैसे पीस ऑफ ट्रैश के अंदर किस तरह का टैलेंट है, मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारा टैलेंट भी तुम्हारी तरह पीस ऑफ ट्रैश ही होगा। और उसके इतना बोलते कि शादी अब और शान जो होता है वो उससे बोलता है कि चलो तो फिर ठीक है, अगर तुम दोनों में से किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो यहाँ पर मार्शल टैलेंट बैटल जो है उसे स्टार्ट करते हैं। और चूंकि तुमने यहाँ पर बैट को ऐड कर दिया है तो इसीलिए मैं इस चीज़ को अनाउंस करता हूँ, तुम में से जो भी यहाँ पर इस बैटल को हारेगा उसे पूरी लाइफ के लिए इस लाइब्रेरी से बैन कर दिया जाएगा और वो कभी भी इस लाइब्रेरी के अंदर एंटर नहीं कर सकता। और उसके इतना बोलते कि शादी में हम देखते हैं कि काफ़ी सारे डिसाइपल जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और अब एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर जो किन्नान है उसके पास में इतना कॉन्फिडेंट आता कहाँ से है। तभी एक और डिसाइपल जो होता है वो भी बोलता है कि सच में किन्नान तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ था, उसने ये क्या कर दिया, वो अपनी पूरी ज़िंदगी भी इस लाइब्रेरी के अंदर नहीं आ पाएगा। जो सुनकर अब वहाँ पर लड़की जो होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि लिंजियाओ जो है वो यहाँ पर 9th ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट को पोजेस करता है कि नान का तो उसके सामने यहाँ पर टिकने का कोई चांस ही पैदा नहीं होता। और उनके इतना बोलते कि शादी अब ओल्ड मैन शान जो होता है वो वहाँ पर एक स्टोन को बाहर निकाल लेता है। और अब ओल्ड शान जो होता है वो उनसे बोलता है कि ये वही बोल्डर है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था, इसके ऊपर जैसे ही तुम अपने हाथ को रखोगे इसके अंदर से अलग अलग तरह की जो लाइटें है वो निकलेगी जो कि तुम्हारे यहाँ पर मार्शल स्किल टैलेंट जो है उसे दर्शाएगी। जिसमें सबसे नीचे का कलर जो है वो रेड आता है, दूसरे पे ऑरेंज, तीसरे पे येलो, चौथे पे ग्रीन, पांचवे पे ब्लू, छठे पे इंडिगो और सातवें पे वायलेट आता है, जहाँ पर ये जो रेड होता है वो सबसे ज़्यादा लो होता है और वहीं वायलेट जो होता है वो सबसे हाई टैलेंट होता है। और उसके इतना बोलते कि शादी अब लिंजियाओ जो होता है वो उस स्टोन के पास में आने लगता है और उस स्टोन के पास में आते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम अपनी आंखों को खुली रखना क्योंकि आज मैं तुम्हें यहाँ पर अपने टैलेंट को दिखाऊंगा। और इतना बोलते कि शादी लिंजियाओ जो होता है वो उस स्टोन के ऊपर अपने हाथ को रख देता है जिसका उस स्टोन के अंदर से ग्रीन कलर की एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है। जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो वहाँ पर ग्रीन लाइट निकल रही है। और उनके इतना बोलते कि शादी लिंजियाओ जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अभी तो मैंने अपनी मार्शल स्किल का भी यूज नहीं किया, तो अभी तो बस ये एक शुरुआत है, तुम लोग अभी देखते रहो।
और इतना बोलते कि साथ ही लिन जियाओ जो होता है वो वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट जो होती है उसे भी बाहर निकाल लेता है, जिस कारण हम देखते हैं कि स्टोन गेट से चारों तरफ काफी तेज एनर्जी जो होती है वो घूमना शुरू कर देती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़ी हुई लड़कियां जो होती है वो काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलती है कि जरा देखो तो ब्रदर लिन जियाओ के पास में केवल 9th ग्रेड की वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट ही नहीं है, बल्कि इनका तो यहाँ पर टैलेंट भी काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि यहाँ पर इनकी मार्शल स्पिरिट जो है वो केवल फाइट में ही नहीं बल्कि इनके यहाँ पर टैलेंट को भी इंक्रीज करने में इनकी मदद करती है। सच में ब्रदर लिन सियाओ का टैलेंट जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और अब उनके इतना बोलते कि शादी जो ओल्ड शान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारे मार्शल स्किल का टैलेंट जो है वो यहाँ पर ब्लू लेवल का है, लेकिन तुम अपनी मार्शल स्पिरिट की मदद से उसे बूस्ट कर कर इंडिगो लेवल तक लेकर जा सकते हो। बच्चे सच में ये इतना बुरा भी नहीं था, तुम्हारा टैलेंट जो है वो सच में अमेजिंग है। और ओल्ड शान की इतना बोलते कि साथी जो लिन जियाओ होता है वो किन्नान से बोलता है कि चलो किन्नान अब तुम्हारी बारी है यहाँ पर अपने मार्शल स्किल के टैलेंट को दिखाने की, क्योंकि मुझे यकीन है कि यहाँ पर तुम अपने मार्शल स्किल के टैलेंट से हम सभी को सरप्राइज कर दोगे। इवन कि मुझे लगता है कि तुम ये जो बोल्डर है इसे भी इसकी लिमिट पर लेकर चले जाओगे। और इतना बोलते कि शादी लिन जियाओ जो होता है वो हंसने लगता है और वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर सरेंडर करने वाले हो, क्योंकि इस चीज़ को यहाँ पर तुम भी समझ चुके होगे चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो लेकिन तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे, तो इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मेरे सामने नील डाउन करने के बाद मुझसे माफ़ी मांगो, जिसके बाद मैं ये जो बेट थी इसे यहीं पर ही भूल जाऊंगा और तुम यहाँ पर स्किल लाइब्रेरी के अंदर इंटर कर पाओगे। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। और अब उनकी बातों को सुनने के बाद ओल्ड शान जो होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि पूरे मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट की बात की जाए तो पहले केवल 2 ही डिसाइपल ऐसे हुआ करते थे जिनके पास में इंडिगो ग्रेड का मार्शल स्किल टैलेंट था, और अब लिन जियाओ को मिलाने के बाद टोटल 3 हो गए हैं। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जो किन्नान है वो यहाँ पर जीत पाएगा, लगता है कि वो यहाँ पर हारने वाला है। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी जो किन्नान होता है वो लिन जियाओ से बोलता है कि लिन जियाओ मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हारे अंदर इतना घमंड जो है वो कहाँ से आ जाता है, क्या तुम भूल गए हो कि इस वर्ल्ड के अंदर हर एक पर्सन से पावरफुल कोई ना कोई पर्सन होता है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास में यहाँ पर इंडिगो लेवल का मार्शल स्किल टैलेंट है, लेकिन क्या तुम सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा मार्शल इंडिगो लेवल का जो ये टैलेंट है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है इस पूरे वर्ल्ड में और कोई तुमसे ऊपर नहीं हो सकता। और किन्नान की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जो लिन सियाओ होता है उसे किन्नान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मन में सोचता है कि इसके जो शब्द होते हैं वो सच में बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट से भरे हुए होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इसके अंदर इतना एटीट्यूड आता कहाँ से है। तो क्या सच में इसको ऐसा लगता है कि इसके पास में इंडिगो ग्रेड से भी ऊपर का टैलेंट है, वायलेंट ग्रेड का। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी किन्नान जो होता है वो जाकर सामने वाले स्टोन के ऊपर अपने हाथ को रख देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि स्टोन के अंदर से रेड कलर की एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद कुछ पल के लिए तो वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो आराम से खड़े रहते हैं, लेकिन अगले ही पल वे जोर जोर से हंसने लगते हैं और वे हंसते हुए बोलते हैं कि जरा इसे देखे तो। जो कि ना था उसे लग रहा था कि उसके पास में यहाँ पर इंडिगो लेवल से बेस्ट टैलेंट होगा, लेकिन जरा देखो तो इसके पास में तो केवल रेड कलर का ही टैलेंट है जो कि सबसे ज़्यादा वीक होता है। इतना कमजोर टैलेंट होने के बाद भी ये यहाँ पर लिन जियाओ से यहाँ पर इस तरह से एरोगेंट होकर बात कर रहा था। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर इस बच्चे के अंदर इतनी ज़्यादा एटीट्यूड जो है वो कहाँ से आ गया था। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब लिन जियाओ जो होता है वो भी हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हारी बातों को सुनने के बाद मुझे लगा था कि तुम्हारे पास में भी टॉप लेवल का टैलेंट होगा, लेकिन जरा देखो तो तुम्हारे पास में तो केवल रेड कलर का ही टैलेंट है। जरा ये कितनी शर्म की बात है कि तुम यहाँ पर मुझे चैलेंज कर रहे थे इस तरह के टैलेंट के साथ। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो हंसते हुए उनसे बोलता है कि ओ अच्छा ऐसी बात है। और इतना बोलते कि शादी अब किन्नान जो होता है वो अपनी थोड़ी पावर को लगाने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो वो स्टोन होता है वो ग्रीन कलर की एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसे देखने के बाद एक पल के लिए लिन जियाओ भी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये कैसे हुआ, पहले येलो और उसके बाद ये स्टोन जो है वो ग्रीन कैसे हो गया, यहाँ पर हो क्या रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं नहीं वो ब्लू नहीं, ये तो इंडिगो लेवल का टैलेंट है। और अब उनके शौक हुए हुए चेहरे को देखने के बाद किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपनी थोड़ी और एनर्जी को उसके अंदर डालने लगता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वहाँ पर वायलेट लाइट जो होती है वो बाहर निकलने लगती है। और वायलेट लाइट को देखने के बाद एक बार के लिए तो जो ओल्ड शान होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। और अब वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि यहाँ पर किन्नान का मार्शल स्किल का टैलेंट जो है वो लिन जियाओ से ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए इस बैटल का विनर जो है वो किन्नान है। और इतना बोलकर अब वो अपने मन में सोचता है कि फाइनली फाइनली इतने साल बीत गए और आज हमारे सेट के अंदर फाइनली यहाँ पर वायलेंट ग्रेड के मार्शल स्किल के टैलेंट का डिसाइपल आ गया है।
और उसके इतना सोचते के साथ ही अब लिन जियाओ जो होता है वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो अपने घुटनों पर बैठते हुए बोलता है कि क्या मैं हार गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किन्नान से यहाँ पर इस तरह से नहीं हार सकता। पक्का मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और उसकी इस तरह की बात को सुनकर किन्नान जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए गुस्से में उसे एक गाली चिपका देता है। जो सुनते ही लिन जियाओ जो होता है वो गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में किन्नान से बोलता है कि किन्नान अपने शब्दों को संभाल कर बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगा। लेकिन तभी जो ओल्ड शान होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि लिन जियाओ, यहाँ पर किन्नान जो है वो मार्शल टैलेंट बैटल को जीत चुका है, इसीलिए आज से तुम्हें इसकी लाइब्रेरी जो है उसे बैन किया जाता है और अब तुम अपनी पूरी लाइफ भी यहाँ पर इंटर नहीं कर सकते। और अगर तुमने ज़बरदस्ती यहाँ पर घुसने की कोशिश की तो याद रखना कि तुम्हें सेक्ट के रूल के हिसाब से यहाँ पर पनिश किया जाएगा। जो सुनने के बाद जो लिन जियाओ होता है वो भी गुस्से में ओके बोल देता है और वो अपने मन में सोचता है कि किन्ना तुमने मेरे साथ में जो कुछ भी किया है याद रखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ट्रायल ऑफ वेरिसिटी के अंदर जैसे ही तुम मुझे मिलोगे मैं तुम्हें मार दूंगा। और इतना बोलकर अब जो लिन जियाओ होता है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और उसके साथ में जो लड़कियाँ होती है वो भी किन्नान को गाली देना शुरू कर देती है। जिसके बाद अब वहाँ पर खड़े हुए कुछ डिसाइपल जो होते हैं वो किन्नान की तारीफ करने लगते हैं और वे तारीफ करते हुए बोलते हैं कि किन्नान सच में तुम्हारा टैलेंट जो है वो तो इनविजिबल है। तभी वहाँ पर खड़ी हुई लड़की जो होती है वो भी सरप्राइज होते हुए बोलती है कि जो लिन जियाओ था वो 9th ग्रेड की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट के साथ में पैदा हुआ था और उसका मार्शल स्किल का टैलेंट भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसके बाद भी किन्नान जो है उसने उसे हरा दिया। सच में किन्नान तो अमेजिंग है। तभी एक और डिसाइपल खुश होते हुए बोलता है कि किन्नान के पास में यहाँ पर वॉयलेट ग्रेड का मार्शल स्किल टैलेंट है जो कि पूरे मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के अंदर भी बहुत ही रेयर कंसिडर किया जाता है। और उन लोगों के इतना बोलते ही ओल्ड शान जो होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान ये बात करने के लिए ये जगह सही नहीं है, क्या तुम मेरे साथ में चलना चाहोगे? जो सुनकर किन्नान भी उन्हें ओके बोल देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ओल्ड शान जो होते हैं वो किन्नान को किसी दूसरे पैलेस पर लेकर जाने लगते हैं और अब वहाँ पर आने के बाद जो किन्नान होता है वो ओल्ड शान से बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं मिस्टिक स्पिरिट एक्ट के अंदर इलेजिमेंट पगोड़ा जो है उसे यहाँ पर ढूंढ लूँगा। जो सुनकर जो ओल्ड शान होते हैं वो हंसते हुए किन्नान से बोलते हैं कि मेरे साथ में फ्लर्ट कहना बंद करो, मैं जानता हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा गरीब हूँ और मैं इसे अच्छे से नहीं बना पाया। और इतना बोलकर ओल्ड शान जो होते हैं वो अब किन्नान को एक बैच देते हुए उससे बोलते हैं कि किन्नान यहाँ पर तुम्हें इनवाइट करने का रीज़न तो ये था कि मैं तुम्हें ये बैच देना चाहता हूँ। इस बैच की मदद से तुम फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर आराम से जा सकते हो और तुम जौन सी स्किल को भी सीखना चाहो उसे आराम से सीख सकते हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि न्यू डिसाइपल जो होते हैं वो केवल पगोड़ा के अंदर से एक ही मार्शल स्किल को चुन सकते हैं, लेकिन इस बैच को मेरे पास में होने के कारण मैं जितनी चाहे उतनी मार्शल स्किल चुन सकता हूँ। और इतना सोचकर किन्नान जो होता है वो ओल्ड शान से बोलता है कि ओल्ड शान ये गिफ्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है तो इसीलिए मैं इसे नहीं ले सकता। आपको मुझे बताना होगा कि आप मुझे ये क्यों दे रहे हो। जो सुनकर ओल्ड शान जो होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान यहाँ पर कोई भी स्पेशल रीज़न नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारा हाई लेवल का जो टैलेंट है उसे एडमायर करता हूँ इसीलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। लेकिन मेरे पास में तुम्हारे लिए यहाँ पर एक और ऑफर है। अगर तुम्हारी मार्शल स्किल का टैलेंट जो है अगर वो स्टोन के अंदर जो रेयर ऑक्यूरेंस है उसे एक्टिवेट कर पाया तो मैं यहाँ पर तुम्हें इससे भी पावरफुल बैच दूंगा, जिसकी मदद से पूरी इसकी लाइब्रेरी जो है उसके अंदर तुम्हें एक्सेस मिल जाएगा। तुम जो चाहे वो वहाँ से ले सकते हो पूरी लाइब्रेरी के अंदर से। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान की जो आंखें होती है वो भी चमक जाती है और वो लालचियों की तरह लाल टपकाते हुए बोलता है कि क्या अल्टीमेट एक्सेस पूरी की पूरी लाइब्रेरी के अंदर से। और इतना बोलते के साथ ही अब जो शान होते हैं वो वहाँ पर स्टोन को निकालते हुए किन्नान को बताते हैं कि किन्नान ये 8 लेवल का स्टोन है और तुम्हारे पास में यहाँ पर 7th लेवल का मार्शल स्किल टैलेंट है। और अगर तुम्हारा मार्शल स्किल का टैलेंट जो है वो इसके अंदर रेयर ऑक्यूरेंस को यहाँ पर एक्टिवेट कर पाया तो मैं वो तुम्हें जो बैच है दे दूंगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है ओल्ड शान, मैं यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट जो है उसे एक्टिवेट करने वाला हूँ, लेकिन ये जो स्टोन है अगर इसके अंदर कुछ हो गया तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। जो सुनते के साथ ही अब ओल्ड शान जो होते हैं वो किन्नान से बोलता है कि वो तुम उसकी चिंता मत करो और वैसे भी यहाँ पर तुम्हारी मार्शल स्पिरिट जो है अगर वो तुम्हारे मार्शल स्किल टैलेंट को बूस्ट भी कर देती है तो उसके बाद भी जो रेयर ऑक्यूरेंस है तुम उसे एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। और इतना बोलकर ओल्ड शान जो होता है वो अपने मन में सोचते हैं कि सच में ये बच्चा थोड़ा एरोगेंट है, क्योंकि पिछले अगर 100 सालों की बात की जाए तो कोई भी मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के अंदर ऐसा डिसाइपल नहीं आया जिसने कि उसे एक्टिवेट किया हो। और अगर यहाँ पर कोई डिसाइपलों की भी बात की जाए तो वे भी इसे यहाँ पर एक्टिवेट नहीं कर सकते। और अगर इस बच्चे की बात की जाए तो मेरे पास से इसके बीच पास में 7 से 9th ग्रेड के बीच की वाग रैंक की मार्शल स्पिरिट होगी तो इसीलिए इस चीज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये ऐसा कर पाए।
और ओल्ड शान के इतना बोलते कि शादी किन्नान जो होता है वो वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालते के साथ ही वो उसकी पावर से उस स्टोन के ऊपर अपने हाथ को रख देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो स्टोन होता है उसके ऊपर भी क्रैक जो होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। और किन्नान की मार्शल स्पिरिट को देखने के बाद ओल्ड शान भी थोड़े से शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि आखिर ये किन्नान की किस तरह की मार्शल स्पिरिट है, क्या सच में इसकी मदद से किन्नान जो है वो रेयर ऑक्शन को यहाँ पर एक्टिवेट कर पाएगा। और वे इतना सोच ही रहे होते हैं लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो स्टोन जो होता है वो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जो देखते के साथ ही तो अब ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि क्या ये स्टोन जो है वो ब्लास्ट हो गया। जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जिस बेचारे के वहाँ पर पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए ओल्ड शान की तरफ देखता है, जहाँ पर कि ओल्ड शान जो होते हैं वो भी बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं। लेकिन तभी जो ओल्ड शान होता है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसमें के अंदर तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं था, तो इसीलिए मैं तुमसे कोई भी कंपनसेशन नहीं लूंगा। और इतना बोलते कि शादी ओल्ड शान जो होते हैं वो किन्नान को एक बैच देते हुए उसको बताते हैं कि किन्नान इस बैच का नाम है स्कारलेट फेंजेज पर्पल ड्रैगन बैच, और इस बैच की मदद से तुम पूरे की पूरी इसकी लाइब्रेरी जो है उसमें फ्रीली घूम सकते हो और उसी के साथ में तुम्हें ट्रेजर वॉलेट के अंदर जाना भी अलाउ है। जो सुनते के साथ ही आपकी नान जो होता है वो ओल्ड शान का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे बोलता है कि ओल्ड शान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी इस काइंडनेस को हमेशा ही याद रखूँगा। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और जो ओल्ड शान होता है वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं किसी ऐसे डिसाइपल से मिलूंगा जिसका कि यहाँ पर मार्शल स्किल का टैलेंट जो है वो हाई ग्रेड पर पहुँच चुका होगा। इतना तो कंफर्म है कि यहाँ पर इसके मार्शल स्किल का जो टैलेंट है वो यहाँ पर 8 ग्रेड से ऊपर का है, क्योंकि यहाँ पर इसने 8 ग्रेड का जो स्टोन था उसे छोटे छोटे पीसों में बांट दिया। और इतना बोलकर अब ओल्ड शान जो होता है वो आसमान की तरफ देखने लगता है और वो आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सीनियर ब्रदर, आप जिस तरह की पर्सन को ढूंढ रहे थे मैंने उसे ढूंढ लिया है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है आपका वापस सेट के अंदर आने का। और ओल्ड शान के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।